नमस्कार दोस्तों, राम कलश दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारी ताज़ी ब्याही पहले ब्यात की गाय भैंस के दूध को हम कैसे बढ़ाएं। ऐसा दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि हमारी गाय भैंस बच्चा कर देती हैं तो दूध बहुत कम देती हैं, दूध पर नहीं आती हैं। वो पहले ब्यात की होती हैं, खासकर वो ज़्यादा जो है दिक्कत देती हैं, दूध नहीं बढ़ता उनका और थन में से दूध भी निकालने नहीं देती और कभी कभी लात भी मारती हैं। अनेक प्रकार की दिक्कत देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस फार्मूला को अपने दूसरे ब्यात तीसरे ब्यात सभी को दे सकते हैं, सभी का दूध इससे बढ़ेगा। लेकिन पहले ब्यात में दोस्तों कम दूध होता है, तो इसके लिए पहले ब्यात के लिए खासकर दोस्तों ये वीडियो है, उन लोगों को ज़रूर खिलाएं और अपने पशुओं का दूध बढ़ाएं। तो क्या क्या देना है, किस तरह देना है, सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि ताज़ी ब्याही पहले ब्यात की गाय भैंस का दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पशुओं का हम जो भी फार्मूला देते हैं फार्मूला काम भी करता है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम जो है दूध निकालते हैं तो देखा गया है कि गाय का दूध अगर निकालने में लेट कर देते हैं, देरी कर देते हैं, तो दूध है उसके आसपास ज़्यादा तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे पूरा। जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना कम दूध पाएंगे। भैंस के भी अंदर यही देखने को मिलता है कि जितना देरी तक हम दूध निकालेंगे, जितना समय ज़्यादा लगा देंगे दूध निकालने में, उतना दूध कम देंगी। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि दूध जल्दी निकालें। आप जितनी जल्दी दूध निकाल सकते हैं, देखिए, ट्राई करिए कि उतना ज़्यादा दूध आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए और दूध को तेज़ी गति से निकालने की कोशिश करें। फिर दोस्तों आप देखिए किस तरह से दूध बढ़ता है। अब बात आती है दोस्तों की पहले ब्यात की। तो पहले ब्यात की दोस्तों जैसे बच्चा कर देती है, तो बच्चा करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा जैसे कर देती है उससे गुड़ तो अनिवार्य है, देना ही देना है आपको। एक समय में यानी सुबह में कम से कम 250 ग्राम गुड़ देना ही चाहिए, क्योंकि गुड़ से उन्हें काफ़ी जो है प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे जेर वगैरह साफ करती हैं। ये प्रक्रिया आपको लगभग लगातार देना है, जितना दिन दे सके उसमें कोई उसको नुकसान नहीं होगा। लगभग दोस्तों 8 से 10 दिन के बाद जो हम फार्मूला बता रहे हैं वो 10 दिन के बाद से आपको देना है। बाकी गुड़ तो दोस्तों आप जिस दिन से बच्चा करती है उसी दिन से गुड़ देना स्टार्ट कर देना है। गुड़ देना बिल्कुल ना भूलें। गुड़ से भी आपका काफ़ी जो है हेल्प मिलेगा, दूध बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी, काफ़ी जो है अच्छा रहता है। अब बात आती है 10 दिन के बाद। जैसे दोस्तों 10 दिन के बाद अगर बच्चा कर ये हो गया है या और भी ज़्यादा हो गया है तो भी आप दे सकते हैं। जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक की ब्याही गाय भैंस के दूध को आप बढ़ा सकते हैं इस फार्मूले से। तो उसमें दोस्तों आपको देना क्या है, क्या क्या लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 200 ग्राम मिश्री, सफ़ेद मिश्री। आप दोस्तों मिश्री जानते होंगे, मिश्री जो है आपको पंसारी के दुकान या किराना की दुकान पर मिल जाएगी। 200 ग्राम मिश्री लेना है, उसमें लगभग 300 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ को और मिश्री को एक करके 2 लीटर पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद दोस्तों जब वो नीचे उतार लेना है, जिससे गल जाता है, गुड़ पक जाता है, मिश्री गल जाती है, तो उसको नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद उसके अंदर दोस्तों जब उतार लेते हैं तभी आपको लगभग 300 ग्राम मटर का बेसन जो है उसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद उससे लकड़ी से हिला दीजिए। हिलाने के बाद जब ठंडा हो जाता है इसको शाम के समय देना है, सिर्फ एक ही टाइम दीजिए। फिर दोस्तों देखिए आपकी गाय जो है, भैंस जो है, दूध कितनी तेज़ी से बढ़ाएंगी, भरपूर मात्रा में दूध भी देंगी। खास ध्यान रखना है कि जो आपकी पहले ब्यात की गाय या भैंस होती हैं उनका दूध निकालते समय या आप देसी घी का इस्तेमाल करें, यानी कि देसी घी उनके थन में यानी जो बाट होता है उसमें लगाकर ही दूध निकाल लें। क्योंकि शुरुआती जो दौरा होता है, पहली बार जब बच्चा करती हैं तो उनके थन में सहलावन होता है, जिससे दूध निकालने भी नहीं देती, लात भी मारती हैं, ये सारी समस्या सामने आती है। तो जब भी दूध निकालें तो 4 से 6 दिन 5 दिन तक उसमें देसी घी लगा करके दूध निकालें। देसी घी लगाने से क्या है, उसका थन जो है मुलायम होता है। मुलायम होने के बाद जो है वो ठीक रहता है, तब उन्हें क्या है कोई दिक्कत नहीं होगी, लात भी नहीं मारेगी। और खीली जो आप निकालते हैं फर्स्ट बार जो उसका धार फोड़ा जाता है, निकाला जाता है, उसको भी खास ध्यान रखना है कि पूरी तरह से धार फोड़ना है, पूरी तरह से दूध की धार निकलनी चाहिए। नहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि थन जो है बहुत कड़क हो जाते हैं। जैसे 4 थन है तो उसमें से 1 या 2 थन बहुत कड़क हो जाएंगे, कारण
जो आप खीली नहीं निकाल पाते, खीली रह जाती है, यही कारण होता है। इसके लिए जो अनुभवी व्यक्ति हों उन्हीं से आप उनका पहले बार का जो धार होता है, जो खीली होती है, उनसे आप ज़रूर निकलवाएं। क्योंकि अगर धार बहुत पतली है तो दूध कितना भी रहेगा दोस्तों आप निकाल भी नहीं पाएंगे। जितना समय ज़्यादा लगाएंगे दूध उतना कम होता चला जाएगा। अगर धार बहुत पतली है, दूध नहीं निकल रहा है, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि उसका दूध कम होगा और आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। तो इसके लिए खास ध्यान रखना है कि धार जब निकालें तो किसी अनुभवी व्यक्ति से उसके खीली को निकाल देना है, ताकि धार मोटा रहे और जल्दी जल्दी दूध निकले।